राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। राधे नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रहो वस्तु और अनूप। हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुभल कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय। प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की महती अनुकंपा से इस ऐतिहासिक नगर इंद्रप्रस्थ में बैठ करके हम लोग भक्त भगवान की चर्चा करते हैं। हमारा यह सौभाग्य देख करके स्वर्ग के रहने वाले देवता कुढ़ते हैं, सिहाते हैं। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। किए हुए पृथ्वी पर किए हुए कर्मों के फल भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है। पाप कर्मों को भोगने के लिए नरक और पुण्य कर्मों को भोगने के लिए स्वर्ग। लेकिन भगवान की भक्ति करने का, नवीन कर्म करने का अधिकार स्वर्गवासियों को नहीं। इसलिए मन में बहुत दुख प्रकट करते हैं और भारतवासियों की प्रशंसा करते हैं। अहो अमीशाम किमकारि शोभनम। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, इन भारतवासियों ने
कौन सा पुण्य किया था कि इनको भारतवर्ष में जन्म मिला। फिर कहते हैं नहीं, भारत में जन्म या पुण्य का प्रभाव नहीं है, इनके ऊपर स्वयं भगवान ने कृपा की है, तब इनको भारतवर्ष में जन्म मिला है। प्रसन्न भगवान इनके ऊपर हो गए, इसलिए भगवान ने इनको भारतवर्ष में जन्म दिया। हम लोग स्वर्ग में रह करके इच्छा करते हैं कि हमको भारतवर्ष में जन्म मिले, जहां हम नवीन कर्म करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो स्वर्ग में बैठे देवता लोग यहाँ जन्म के लिए, सत्संग के लिए ललचाते हैं। सत्संग का अवसर जैसा इस भारत भूमि में आप हम लोगों को प्राप्त है, ऐसा सत्संग ऊपर के स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो नहीं ही है, वैकुंठ में नहीं है। भागवत में बात स्पष्ट कही गई है कि वैकुंठे नास्त्यं रसः, वैकुंठ में यह रस नहीं है। कबीर जी को भगवान का आदेश हुआ, भगवान ने अपने धाम में बुलाया, आ जाओ। तो राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। कबीर को बड़ा दुख हुआ, जो सुख यह सत्संग में सो वैकुंठ न होए। इसलिए यहाँ का भारत भूमि का सत्संग का जो क्षण है बड़ा दुर्लभ और भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, और इसलिए उसका सदुपयोग करना चाहिए। पूर्व प्रसंग में कथा कहने की दो पद्धतियां होती हैं, एक समास और एक व्यास। समास में संक्षेप करके और व्यास माने विस्तार करके, दो पद्धतियां हैं। तो समास पद्धति से ही यहाँ पर हम कथा कह रहे हैं, व्यास पद्धति से नहीं। व्यास पद्धति में तो एक एक विषय को कहने के लिए कई कई दिन जो है वह चाहिए। पूर्व प्रसंग में जो भक्ति का श्रृंगार वर्णन किया गया वह कई दिन का विषय है, संक्षेप में उसका वर्णन किया गया। सारांश उसका क्या है? उसका सारांश यह है कि श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्तों की कथा को सुनो, और कथा सुन करके अपने मन के जो मैल हैं उनको दूर करो। अपने मन में जीवों के प्रति दया भाव उत्पन्न करो, और नम्रता, दया के बाद नम्रता, भक्त में नम्रता होनी चाहिए। और इसके बाद प्रतिज्ञा पूर्वक भजन, चाहे वह थोड़ा ही भजन हो, केवल कुछ नहीं बनता है, इतनी प्रतिज्ञा है कि हम भगवान का चरणामृत लेंगे, तो वह एक ही प्रतिज्ञा, संकट पड़ने पर भी जो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ता है तो उस समय भगवान की कृपा हो जाती है। तो प्रतिज्ञा पूर्वक भजन और साधन करना, और भगवान के नाम अनंत हैं, उन अनंत नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए, आभरण नाम है। और साधुओं की सेवा और भगवान की सेवा का नियम रखना चाहिए, नित्य भगवान की सेवा करना और संत सेवा। संत सेवा के बिना भगवान की सेवा अधूरी रहती है। आप राम जी को भोग लगावें, खूब भोग लगावें, लेकिन यदि वह भोग हनुमान जी को अर्पण न किया जाए तो व्यर्थ होगा। तो हनुमान जी संत हैं, भगवान का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी से प्रयोजन हुआ कि भगवान का भोग लगा करके प्रसाद सब भक्तों को बांटना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए। संत सेवा, भगवंत सेवा, और इसके बाद प्रत्यक्ष विराजमान सरकार की सेवा और मानसी सेवा। अपने मन ही मन में भगवान की, मानसी सेवा में मन ही मन भगवान की सुंदर प्रतिमा की कल्पना करके ठाकुर हृदय सिंहासन पर विराजमान है, और मन ही मन अनेक उपचारों का, अनंत उपचारों का
संग्रह करके और भगवान को अर्पण करना। और दूसरी यह है कि बीकानेर के राजा थे तो उनके घर में मंदिर था, तो मंदिर की सेवा करते थे। और संयोगवश उनको दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। लेकिन बाहर चले जाने पर अपने घर के जो ठाकुर हैं, जिनकी सेवा रोज करते थे, उनकी सेवा मन ही मन करते थे। ध्यान करने लगे, मन में सेवा करने लगे, तो मंदिर में ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े। सिद्ध सी सेवा, बहुत घबराए। 3 दिन तक मंदिर में ठाकुर नहीं दिखाई पड़े। पत्र लिखा इन्होंने, तो उत्तर आया कि मंदिर में कुछ सफाई मरम्मत का काम हो रहा था, इसलिए ठाकुर जी मंदिर में नहीं थे। इस तरह की भी मानसी सेवा, ये साकुट यहाँ नित्य सेवा आप करते हैं और बाहर कहीं चले जाएं तो इन्हीं की मानसी सेवा, यह भी मानसी सेवा है। और अपने हृदय में इष्ट देव के स्वरूप को हृदय के सिंहासन पर बैठाल करके उनकी अनंत उपचारों से, मानसिक उपचारों से सेवा करना, यह मानसिक सेवा है। और इसके बाद सत्संग। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा, कोई शास्त्र हो, पुराण हो, सत्संग की महिमा सर्वत्र कही गई है। भागवत में तो एक अध्याय ही सत्संग के लिए रखा गया। सत्संग, सत शब्द से प्रयोजन सात्विक है। सत जो है वह परमात्मा है। सत भगवान के भक्त हैं, तो भक्त और भगवान की जहाँ चर्चा होती है उसी का नाम सत्संग है। निरंतर सत्संग करना, सत्संग का त्याग कभी न करना। भगवान कपिल देव ने अपनी माता से कहा कि सत्संगेन ही दैत्या जात धाना खगा मृगा। सत्संग से बहुत से खग, मृग, पशु, पक्षी, देवता, राक्षस सब सत्संग से ही हमको प्राप्त हो गए। इसलिए मुझे प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग है। सत्संग के लिए तुलसीदास तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, थोड़ा भी सत्संग मिल जाए तो उससे कल्याण हो जाता है। एक चोर था, तो चोर ने अपने लड़के को कहा कि देखो जहाँ कहीं कथा होती हो वहाँ कभी जाना नहीं, जाओगे तो चोरी करना छूट जाएगा, और चोरी करना हमारा व्यापार, हमारा धंधा है। और कदाचित कथा हो रही है और वहाँ होकर के रास्ता है तो कानों में उंगली लगा देना। कथा का कोई शब्द कान में नहीं पड़ने पावे। लड़का बेचारा इस नियम को निभाता रहा। एक जगह कथा हो रही थी, वहां होकर के वह लड़का निकला, संयोग से पैर में ठोकर लग गई, कान से उंगली हट गई। तो उस समय पंडित जी कह रहे थे कि देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है, उनकी छाया नहीं होती। हम लोगों का स्थूल शरीर है, हमारी छाया होती है, और सूक्ष्म शरीर की छाया नहीं हुआ करती। बस इतना शब्द उसके कान में पड़ गया, ने कान बंद किया, आगे चला गया। कहीं कोई बहुत बड़ी चोरी किया, चोरी का पता लगाने के लिए गुप्तचर लोग पीछे पड़ गए। वह देवी का भजन करता था, तो एक दिन देवी की उपासना कर रहा था, तो गुप्तचरों ने सोचा कि काली का रूप धारण करके इसके पास जाएं तो इसका भेद मिल जाएगा। तो देवी बनकर के एक गुप्तचर उसके पास गया, तो कहा हाँ तुमने चोरी किया है और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस तरह की बातें करने लग गया। और उसने सुन रखा था किसी दिन की देवता की छाया नहीं होती है, तो जो देवी बनकर के आया गुप्तचर, उसकी छाया दिखाई पड़ी, दीपक जल रहा था, तो झट वह समझ गया कि यह सच्ची देवी नहीं है, ये तो कोई नकली है, गुप्तचर है कोई। तो झट उठ करके पकड़ करके देवी को पटक करके मारने लग गया, बच गया। उसने सोचा कि जरा सी उंगली कान से हट गई थी और इतना सुनने में आ गया कि देवता को छाया नहीं होती है। ये बात अगर हमने न सुनी होती तो आज हमको यह गुप्तचर पकड़ता और हमको फांसी होती, सजा होती। तो इसलिए लगता है कि इन कथा और सत्संग में कोई मतलब की बात रहती है। यह सोच करके वह
आधी घड़ी जरा सा सत्संग मिला था, एक बात सुनने को मिली थी, फिर वह सत्संग में जाने लग गया, जाते जाते चोरी करना छूट गया, एक सज्जन बन गया वह। तो थोड़ी देर का भी सत्संग बहुत लाभ करता है। इस सत्संग करना चाहिए। और अंत में चाह माने मिलने की उत्कंठा। भगवान से मिलने की उत्कंठा जितनी तीव्र होगी उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक कोई सज्जन किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या भजन कर रहे थे। नारद जी आए, पूछ लो भगवान से कि हमको कब दर्शन होगा। नारद जी भगवान से पूछ करके आए और उसको बताया कि तुमको जितने पत्ते हैं इस वृक्ष में इतने वर्ष तक भजन करोगे तो तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। उसके मन में चाह बहुत थी, भले देर से होगा लेकिन हो जाएगा। तुम्हारे उस चाह हम उसकी पूरी हो गई, भगवान का दर्शन हमको होगा। तो नाचने लग गया, प्रेम का आवेश आ गया, नाचने लग गया, प्रेम से कीर्तन करने लग गया। तो झट भगवान वहां प्रकट हो गए। नारद ने कहा कि आपने कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने दिनों में दर्शन होगा, इतनी जल्दी आप कैसे आ गए। तो भगवान ने कहा इसके मन में उत्कंठा, प्राप्त करने की अभिलाषा बलवती हो गई, इसलिए हम शीघ्र आ गए। तो चाह उत्कंठा जिसके हृदय में है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, बलवती इच्छा है, उसे भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यह भक्ति का श्रृंगार करके जो कोई दर्शन करे, इसके अनुसार आचरण करे, वह प्रिया प्रीतम को प्राप्त करे। इसकी फलश्रुति हुई। आरंभ में मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, कहा गया कि कथा को श्रवण करके अहंकार को दूर कीजिए। अहंकार एक मल है, मैल है। तो सब प्रकार अहंकार अनेक प्रकार के बताए गए, जाति का, विद्या का, महत्व का, धन का, रूप का, बल का, ये सब अहंकार त्याग करने के योग्य हैं। धन का होना अच्छा है लेकिन धन का अहंकार अच्छा नहीं है। शरीर में बल हो ये तो बहुत अच्छा है, शरीर में बल है, किसी की रक्षा कर सकेंगे, लेकिन बल का अहंकार अच्छा नहीं है। तो होना, वस्तु का होना यह तो अच्छा है लेकिन उसका अहंकार होना अच्छा नहीं है। अहंकार जो है यह एक प्रकार से ईश्वर का भोजन ही है। ईश्वर उस अहंकार को खा जाता है, निगल जाता है। इसलिए किसी भी विषय का अहंकार नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक अहंकार ऐसा है जिसका त्याग नहीं करना चाहिए। अहंकार एक ऐसा है जिस अहंकार को सदा बनाए रखना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, प्रार्थना की गई कि हमारा यह अहंकार कभी दूर न हो। कौन सा अहंकार? कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। यह अहंकार बंधन में डालने वाला नहीं है, यह अहंकार अवश्य होना चाहिए। इस अहंकार की आवश्यकता है। अगर यह अहंकार नहीं होगा तो भगवान की सेवा भी नहीं बनेगी। हम हैं भगवान के सेवक हैं, इस अहंकार के द्वारा ही भगवान की सेवा होगी। यह भी अहंकार नहीं हो तो भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। तो यह अहंकार बहुत आवश्यक है। शेष जितने अहंकार हैं सब त्यागने के योग्य हैं, क्योंकि ये बात भक्ति के श्रृंगार में कही गई, संक्षेप में वर्णन किया गया। इसके बाद यह चर्चा जो है भक्तमाल की भूमिका की चर्चा है। भूमिका में पियादास जी ने 8 कवित्व लिखे। भक्ति के श्रृंगार का वर्णन जो है तीसरा कवित्व है। एक कवित्व में 5 रसों का स्मरण किया,
शांत दास सख्य वात्सल्य और सिगार चारु, पांचों रससार विस्तार नीके गाए हैं। इस भक्त रसबोधिनी टीका में भक्तमाल में भक्ति के जो 5 रस हैं उनका विस्तार पूर्वक गान किया गया है। भक्त का चरित्र कहने में और उसके श्रृंगार का वर्णन हो जाता है, उसके रस का वर्णन हो जाता है। तो 5 रसों के भक्तों की भक्ति, भक्तों के चरित्र का वर्णन भक्तमाल में किया गया है। शांत रस सर्वत्र पर ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है, हमारा इष्ट देव है, उसका शांत होकर के चिंतन करना और भगवान से जो शत्रुता रखते हैं उनके प्रति ही सद्भाव, भगवान की निंदा करते हैं, शत्रुता रखते हैं, उनके प्रति भी वह शांत रस उपासक भक्त जो है उनके प्रति ही सद्भाव रखता है और इनकी बुद्धि को भगवान संतुष्ट करें। क्योंकि वह यह सोचता है कि आखिर तो यह जीव है, तो जितना जीव है वह जीव आया कहाँ से है, तो सब ईश्वर से ही आया है, भगवान से ही वह जीव आया है। अब अंत में जाएगा कहाँ, तो ईश्वर को। दूसरा कोई स्थान जीव के ठहरने का नहीं है। चाहे 1000 वर्ष बाद, लाख वर्ष बाद, चाहे जितने जन्मों के बाद, जीव को शांति तब मिलेगी जब भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, और नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान की शरण में वह पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? कि भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है खींचने वाला, जो आकर्षण करता है, जो खींचता है अपनी ओर, उसको कृष्ण कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी रूप माधुरी से, लीला माधुरी से, अपने चरित्रों से अनेक प्रकार से जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। तो एक दिन कहाँ तक इनसे बचेगा, कहाँ तक भागता रहेगा, एक न एक दिन भगवान उसको खींच लेंगे और उसके ऊपर कृपा करेंगे। तो कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा न हो। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। इसलिए सभी जीवों के प्रति सद्भाव बनाए रखना यह संत का कर्तव्य। शांत रस वाला भक्त आज भले भगवान से अलग है, लेकिन कल यह भगवान का भजन करेगा। विमुखता नित्य नहीं है, सन्मुखता नित्य है। क्रोध नित्य नहीं है, क्रोध थोड़ी देर के लिए आवेगा और शांति जो है वह हमेशा बनी रहेगी। इस तरह से भगवान के प्राप्त करने के जो शुभ लक्षण हैं वे नित्य हैं, और दुर्विशेषण जितने हैं वह क्षणिक हैं, जो त्याज्य हैं वह क्षणिक हैं। यह मान करके किसी से भी द्वेष न करके सबका भला चाहना। पुनः शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हैं। दास्य रस जो है भगवान की सेवा करना, ये दास्य रस है। भगवान का अपने को दास मानना, भगवान को स्वामी मानना। और उन दासों में सबसे श्रेष्ठ दास श्री हनुमान जी को बताया गया, दासन पति हनुमान। हनुमान जी लंका में पहुंचे तो उन्होंने गर्जन किया कि दासो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र भगवान राम का दास हूं। और कौन से राघवेंद्र? जो कृष्णकर्मा, जिनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, सर्व कर्म समर्थ हैं। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता, हनुमान मेरा नाम है, शत्रुओं की सेना का मैं संहार करने वाला हूं। इस तरह से हनुमान जी ने अपने को दास कहा। और सहज जीव भगवान का दास ही है। सहज भाव जो है वह दास्य भाव है। जीव एक दृष्टि से भगवान का अंश है, सब लोग स्वीकार करते हैं भगवान का अंश है, तो बटा हुआ अंश है, तो इसलिए भगवान की ओर यह खिंचता रहता है। अंश पृथ्वी का ढेला है, पृथ्वी का अंश है, ऊपर फेंक दो तो आकाश में टिकेगा नहीं, नीचे गिर जाए। क्यों गिरेगा? तो धरती उसको खींचती है, क्योंकि धरती का अंश है। तो अंश को अंशी अपनी ओर खींचता है, इसलिए वह अंश अंशी से दूर नहीं रह सकता है। तो जीव भगवान का अंश है,
तो यह भगवान उसको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे, आकृष्ट करते हैं तो वह भगवान को प्राप्त हो जाएगा, भगवान को मिल जाएगा। तो दास्य भाव यह सबसे श्रेष्ठ भाव है। और दूसरे दूसरे जो रस हैं, उन रसों के उपासक भी जब उनकी दृष्टि में ऐश्वर्य आता है तब वो भी दास बन जाते हैं। अर्जुन सखा है, लेकिन भगवान का विराट रूप देखा तो दास्य भावन में आ गया। माता यशोदा ने भगवान के मुख में भगवान का विराट स्वरूप देखा तो झट, अरे मैं जिनको अपना पुत्र मानती हूँ या तो कोई भगवान परमात्मा है, तो वो भगवान हमारी रक्षा करें। दास्य भाव उनमें आ गया। गोपियां मधुर रस की उपासना करती हैं, भगवान के वियोग में हुई तो दास्यास्ते कृपा, हम आपकी दासियां हैं, निःशुल्क दासी हैं। गोपियों ने कीर्तन करते हुए कहा कि हम आपकी दासी हैं और निःशुल्क बिना मूल्य की दासी हैं। तो दास्य भाव, दूसरे रसों में भी दास रस प्रविष्ट रहता है। जिस तरह से प्राण, तो भक्ति का प्राण दास रस ही है। प्रेम पूर्वक मित्रता है, तो यदि दास्य न हो, सेवा भाव न हो, तो वह भक्ति नहीं कही जाएगी। इसलिए यह दास रस सबसे अधिक प्रधान रस है और सहज ही यह जीव भगवान का दास है। हर समय भगवान की सेवा में रहने वाला है, सेवा करके ही यह कृतार्थ होता है। दूसरा सख्य, पांचों रससार, पांच भक्ति के जो रस हैं तो कोई किसी से कम नहीं है, सब रस के सार हैं, सबका महत्व है और भगवान के दिए हुए रसे मिलते हैं। अर्जुन को भगवान ने अपना सख्य रस प्रदान कर रखा। अर्जुन को अहंकार हो गया तो भगवान ने मोरध्वज को के पास ले जाकर के मोरध्वज का चरित्र दिखा करके और अर्जुन के अहंकार को दूर किया। वहां लिखा है, भगवान कहते हैं कि दियो मैंने सख्य, मैंने इस अर्जुन को अपना सख्य रस प्रदान किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान जिस किसी भक्त को जो रस प्रदान करें वह रस मिलता है। हम चाहें कि हम सख्य रस से उपासना करें तो संभव नहीं। भगवान कृपा करके सख्य रस प्रदान करें अपना, तो हम सख्य रस से भगवान की आराधना कर सकते हैं। जिस तरह से पिता को पुत्र के प्रति स्नेह तो है, लेकिन पुत्र अपनी इच्छा से पिता की गोद में, पिता के कंधे पर, पिता के सिर पर नहीं चढ़ सकेगा। पिता कृपा करके उसको गोद में ले लेगा और कृपा करेगा कंधे पर बैठा लेगा, ज्यादा कृपा करेगा तो सिर पर रख लेगा। तो वह पिता की, इसी तरह से भगवान किसी भी भक्त को जो रस देते हैं, जिस रस का अनुभव करना चाहते हैं, उस भक्त को रस दे करके और स्वयं भगवान जिस तरह से रस का अनुभव करना चाहते हैं वह रस प्रदान करते हैं। इसलिए ये भक्ति के रस भगवान के दिए हुए मिलते हैं और प्रवृत्ति भी भक्त के अंदर होती है। मैं दास एक न एक रस का स्वभाव के अनुसार रस की ओर मन अपना जाता है, यह भी भगवान की कृपा है। तो जिस ओर, जिस रस की ओर अपना मन जा रहा हो, तो उस रस के जो आचार्य हैं उनकी शरण में जाना चाहिए। किसी का मन मधुर रस में जा रहा हो तो उसको चाहिए कि वृंदावन में हित हरिवंश स्वामी हरिदास जी, इनकी परंपरा में, इनकी शरण में जाए, इनकी वाणी का अध्ययन करे, इनके बताए हुए मार्ग पर चले तो कृपा हो जाएगी, वह रस उसको मिल जाएगा। दास्य और सख्य रस, दास्यम कर्मार्पणम तस्य, दास्य रस का भक्त अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए अर्पण करता है, भगवान की इच्छा से ही सारे कर्म करता है, अपना कर्म अलग नहीं रखता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है, सब कुछ भगवान के लिए करता है, भगवान की इच्छा से करता है। आगे सख्य रस, सख्य रस यह वस्तुतः श्री कृष्ण में ही बनता है। भगवान श्री राम में सख्य बनता है,
लेकिन जैसा रस सख्य रस श्री कृष्ण में बनता है, राम जी में वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि राम ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, ठहरे राजा। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को, विभीषण को अपना सखा माना, मित्र माना, सखा कहकर के संबोधित किया, सखा कहकर के उनका आदर किया। लेकिन उनका साहस यह नहीं था कि राम जी को सखा कहें। और सखा उसको कहते हैं विश्वासः समता नित्यम। सख्य रस में विश्वास और बराबरी की आवश्यकता है। हम में और तुम में कोई अंतर नहीं। यह राम जी से ऐसा रस नहीं बनता है। राम जी की बराबरी करके सख्य रस नहीं बनता है। ब्रज के ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते, और खेलन में को काको गोसैया, खेलने में कोई स्वामी नहीं, कोई सेवक नहीं, सब समान है। भगवान हारने लग जाते, हार जाते, खेलना नहीं चाहते, भागने लग जाते, तो उनको पकड़ लेते। श्रीधामा पकड़ लेता, नहीं तू हार गया है, तुझको घोड़ा बनना पड़ेगा। इसे कान पकड़ के श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके उनकी पीठ पर श्रीधामा चढ़ लेता। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।